हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप, मैं कोशिश करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई और अच्छी चल रही होगी। मैं आपसे यह आशा करता हूँ। आज का नया टॉपिक है, उसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। हम पिछले क्लास में एक चैप्टर को फिनिश कर दिया था। आज नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जो ओलंपियाड के लिए बहुत बहुत जरूरत है, इम्पोर्टेंस रखती है। कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो सभी मित्र के साथ अपने जितने भी भाई बहन है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली। अगर आपसे आपके चलते अगर किसी का जिंदगी संभल सकता है, आपके चलते अगर कोई भी बच्चा आज से पढ़ना शुरू कर दे, तो आपके लिए यह जिंदगी साकार हो जाएगा। इसलिए शेयर करना कभी नहीं भूलना और लाइक सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलना। आज का एक मोटिवेशन कोट जो हम अक्सर नाम लिया करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा करते थे कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन देन फर्स्ट बर्न यू लाइक ए सन। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो, तो सबसे पहले सूर्य की तरह तपना होगा। जितना सूर्य तपती है उतना ही चमकती है। जितना आप तपोगे, जितना संघर्ष करोगे, उतना ही आपकी जिंदगी साकार हो जाएगी, चमकता हुआ दिखाई देगा। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक सा है, लेकिन कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कोई वही सी चीज को सोच लेता है कि हमसे ना हो पाएगा और वो वहीं के वहीं रह जाता है। लेकिन कोई बच्चा जो है वह देख के उसको संघर्ष करता है, परिश्रम करता है और वह निखर जाता है। तो आप उस सब में से एक हो, ठीक है? तो आप इस बात को ध्यान रखना। और आइए आपकी क्लास की शुरुआत करते हैं। एसिड बेस एंड साल्ट। आपके चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट। हम आपके लिए जो लिखे हैं, इसको आपको नोट करना है। कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। हम डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन जहां से क्वेश्चन बन सकती है वहां तक तो चर्चा जरूर करूंगा। एसिड्स आर सब्सटेंस दैट टेस्ट सॉर एंड कोरेसिव इन नेचर। आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि एसिड का जो टेस्ट जो है वह खट्टा होता है। एसिड का टेस्ट खट्टा होता है और कोरेसिव इन नेचर होता है। सबसे पहला प्रश्न, एसिड जो सब्सटेंस जो होती है वो टेस्ट में सॉर होता है और ये कोरेसिव इन नेचर। एसिड का काम होता है कि ब्लू लिटमस पेपर को लाल में बदल देना। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर चेंज हो रहा है रेड लिटमस पेपर में, यू कैन से दैट इज एसिड। एसिड के कारण ही ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद दिस सब्सटेंस आर केमिकली एसिडिक इन नेचर। यह सब्सटेंस जो है वो रासायनिक तौर पर एसिडिक इन नेचर होता है। रासायनिक तौर पर अगर माना जाए तो यह सब्सटेंस या यह केमिकली, यह रासायनिक एसिडिक इन नेचर होता है। जैसे एग्जांपल में ऑरेंज जूस हो गया, दही हो गई, कर्ड हो गया, विनेगर हो गया, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जांपल है। विनेगर के बारे में पिछला क्लास में हम चर्चा किया था, एसिटिक एसिड को बोलते हैं। तो ये आपके पॉइंट को एकदम तीनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो आपसे भूल हो जाएगी और एक पॉइंट के चलते आप एक क्वेश्चन को गलत कर दोगे। ये क्या क्वेश्चन कैसे पूछेगी, एसिड लिखा रहेगा एसिड के सेवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है, और तीनों स्टेटमेंट दे देगा, एक स्टेटमेंट दूसरा दे देगा और आपको चुनना रहेगा। तो आपको स्टेटमेंट देके वो पूछ सकता है, तो आपको एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं ध्यान में रखोगे तो आप गलत कर दोगे। तो इसका एग्जांपल बताया, ऑरेंज जूस हो गया, जो आप ऑरेंज जूस पीते हो, या कर्ड हो गई, या फिर विनेगर हो गया, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गई। ये जो एग्जांपल देख रहे हैं, और भी बहुत सारे एसिड है हमारे साथ, जो आपके किसका एग्जांपल है, एसिड का एग्जांपल। एसिड का एग्जांपल हम पिछले दिन बताया था, एसिड का नाम कुछ बताया था, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब हम आपको बता चुका था पिछले क्लास में। आप उसको जरूर देखिएगा, नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आने वाली। बेस, बेस क्या होता है, तो बेसेस आर सबस्टेंस दैट एक्वस सॉल्यूशन आर स्लिपरी टू द टच एंड बिटर इन टेस्ट। पता है बेस जो है वह ऐसी सॉल्यूशन होता है, वैसी जलीय सॉल्यूशन होता है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जलीय सॉल्यूशन होता है, जल यानी कि जो जल में घुला हुआ है, यानी बेस जो है वो जलीय होती है। और उसके बाद स्लिपरी टू टच, जब इसको आप टच करोगे तो स्लिप करेगा, ससलेगा, फिसलेगा, एकदम जैसे आप देखते होगे सर्फ को, जैसे साबुन को आप देख रहे हो, ये सब आपका क्या चीज है, स्लिपरी। जब इसको टच करोगे और आप इसको टेस्ट करोगे ना तो बीटर लगेगा, मतलब कड़वा लगेगा। इसका टेस्ट कैसा होता है, तो बीटर होता है, याद रखना। लेकिन एसिड का टेस्ट सौर होता है, खट्टा होता है, और इसका टेस्ट कैसा होता है, तो बीटर होता है। उसके बाद इसका काम जो था ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में बदलना, एसिड का काम था। लेकिन बेस का काम है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट अगर कर देता है तो उसको हम बेस कहते हैं। रेड लिटमस पेपर को ब्लू में अगर कन्वर्ट कर दिया तो उसको हम कहते हैं क्या चीज, बेस कहते हैं। दीज सबस्टेंस आर केमिकली बेसिक इन नेचर, ये ऐसा सबस्टेंस, ऐसी रासायनिक सबस्टेंस जो आमतौर पर कैसी होती है, बेसिक इन नेचर होता है। अब इसके बाद हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं कि जो पीएच वैल्यू आप जानते हो, पीएच वैल्यू का मतलब है खोजी कि अगर ए यहाँ पर एक इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर के आगे अगर आप जहां तक बढ़ जाओगे, पीछे आप जहां तक बढ़ जाओगे, एक बीच में है आपका 7, अगर 7 के पहले आओगे, 7 के पहले आओगे तो 7 के पहले और 7 के बाद, 7 के पहले जैसे आपको ब्लड का पीएच मान बताया था 7.4, तो पीएच जनरली बेसिक होता है, यानी कि जब आगे की ओर आप बढ़ रहे हो तो एक बेस होता है। लेकिन आप पीछे की ओर जब मूव करोगे तो वो होता है आपका एसिड, और 7 जो है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। याद रखना, जब भी 7 से आगे अगर किसी का पीएच मान बढ़ रहा है तो वह बेसिक इन नेचर होगा, लेकिन अगर 7 से उसका मान पीछे की ओर अगर घट रही है तो वो एसिडिक इन नेचर होगा। लेकिन 7 न्यूट्रल होता है, 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो याद रखना, बेसिक जनरली, बेस जो है बेसिक इन नेचर होता है और एसिड जनरली एसिडिक इन नेचर होता है। आपसे पूछेगा कि बेस जो है, बेस का सबस्टेंस केमिकली रूप में कैसा पाया जाता है, तो बेसिक इन नेचर, और एसिड जो है केमिकली रूप में कैसा पाया जाता है, तो एसिडिक इन नेचर। जैसे इसका एग्जांपल है मेरे पास, सोप, साबुन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो आप देख रहे हो, ये सब आप किसका एग्जाम्पल है, बेस का। सॉप हो गई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो आज हम बेस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और भी एग्जाम्पल हम आपको दिखाऊंगा।
तो आपको फिलहाल के लिए याद रखना है। एग्जाम्पल देख के भी पूछ सकता है आपसे प्रश्न, प्रश्न पूछने वाला तो कहीं से भी पूछ सकता है, उसका कोई और ना छोर होता है। कहां तक वो जाके रुक जाएगा, कहां तक वो नहीं रुकेगा, उसका कोई और छोर नहीं होता है। वो हमारे मामा जी नहीं है कि बता देगी, वो मामा जी हमारा रिश्ता में नहीं लगते हैं कि हमारे अनुसार क्वेश्चन पूछेगा। वो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो आपको इसको हल करना होगा, आपको इस हर एक पॉइंट को समझना होगा, रिमेम्बर करनी होगी और माइंड में रखना होगा। पॉइंट, एक एक पॉइंट को आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा। लेकिन जब यही बेस के बाद जब साल्ट की बात आती है, तो साल्ट में क्या है, साल्ट इज द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। साल्ट वैसी उत्पाद होती है, वैसी प्रोडक्ट होती है जिसकी प्राप्ति हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम आगे बताने वाले हैं, अभी जस्ट बताने वाले हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है अभी जस्ट बताऊंगा, जिसकी प्राप्ति कहां से की जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। साल्ट चाहे तो एसिड हो सकता है या तो बेस हो सकता है। साल्ट चाहे तो एसिडिक की नेचर हो सकता है या बेस हो सकता है, जिसकी प्राप्ति कहां से की जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से किया जाता है। इन द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड द साल्ट फॉर्म इन सोडियम क्लोराइड। जैसे यहां पर बोला कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन, HCl का रिएक्शन किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमको सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति होती है, NaCl की प्राप्ति होता है। किसकी प्राप्ति होती है, NaCl की प्राप्ति होती है, NaCl की प्राप्ति होता है। और NaCl और साथ में हमको क्या मिलता है, जल मिलता है। तो याद रखना, जब हम इस रिएक्शन के दरमियान क्या होता है कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो उस स्थिति में हमको NaCl की प्राप्ति होता है। टेबल साल्ट का फॉर्मूला यही होता है, टेबल साल्ट का फॉर्मूला NaCl, सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति होती है। तो ये आपका क्या था, साल्ट था। और साल्ट की प्राप्ति न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से किया जाता है, जो एसिड भी हो सकता है या बेस भी हो सकता है, एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है। तो याद रखना, सोडियम कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। एक गारंटी हम नहीं बता सकते कि सोडियम की जो प्राप्ति हो रहा है यहाँ पर, वो सोडियम चाहे तो एसिड ही हो सकता है या बेस ही हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है, ये हम नहीं बता सकते हैं। वो चाहे तो एसिड हो सकती है या तो बेस हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है, एसिडिक की नेचर हो सकता है या बेसिक की नेचर हो सकता है या फिर न्यूट्रल इन नेचर हो सकता है, यानी किसी भी रूप में हो सकता है। ये था खास बात किसका, साल्ट का। साल्ट की प्राप्ति न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से करते हैं, जो अभी बताने वाला हूं। और ये चाहे तो एसिड इन नेचर हो सकता है या बेसिक इन नेचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल की चर्चा किया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, तो उस स्थिति में सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ये सोडियम क्लोराइड एसिड हो सकता है, ये सोडियम जो है वह बेस हो सकता है या फिर यह न्यूट्रल हो सकता है। तो ये तीनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक भी पॉइंट को अगर मिस करोगे तो स्टेटमेंट से अगर क्वेश्चन दे देगी तो आपसे नहीं बन पाएगा। और यही पॉइंट आपके माँ बाप के सपना को पूरा करने वाला है। जो माता पिता आपके सपना लेके बैठे हुए हैं कि आज हमारा बेटा एक बड़ा आदमी बनेगा, ऑफिसर बनेगा, यही पॉइंट तुमको ऑफिसर बनाएगा। एक पॉइंट के चलते आप मिस कर जाओगे और जिंदगी में कितना इंसान से पीछा चले जाओगे, एक क्वेश्चन के चलते। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि एक एक पॉइंट को, जितना भी पॉइंट है उसको आप कॉपी में नोट कीजिए और इसको रिमेम्बर कीजिएगा। तो आप क्या कीजिए, एक सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर उसके बाद चर्चा कर रहे हैं हम आपके साथ।
आई होप, मैं कोशिश करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसकी सहायता से साल्ट की प्राप्ति की जाती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है क्या चीज, सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर to form salt water and heat, then such reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कहता है कि जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन हम किसी एक दूसरे के साथ करते हैं, एसिड बेस की रिएक्शन एक दूसरे के साथ करते हैं, तो उस स्थिति में हमें साल्ट की प्राप्ति होता है, वाटर की प्राप्ति होता है और हीट एनर्जी निकलता है। साल्ट की प्राप्ति होता है, वाटर की प्राप्ति होता है और हीट एनर्जी निकलता है। ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। जब एसिड और बेस की रिएक्शन आपस में करवाई जाती है, तो इस स्थिति में साल्ट की प्राप्ति होता है, वाटर की प्राप्ति होता है और हीट की प्राप्ति होता है। ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे अभी हम एग्जांपल दिया था HCl और सोडियम क्लोराइड का, अभी फिर बताने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। दूसरा नंबर, इन दिस रिएक्शन एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर ऑफ एसिड एंड बेस रेस्पेक्टिवली आर डिस्ट्रॉयड। इस रिएक्शन के दरमियान क्या होता है, जो एसिड था, एसिडिक था या बेसिक था, वो आम तौर पर समाप्त हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, खत्म हो जाता है। ना तो एसिड बचता है, ना तो बेस बचता है, किसी भी रूप में नहीं दिखाई देता। वो हम बताए थे अभी लास्ट पॉइंट में, चाहे तो वह एसिड हो सकता है, जो कंपाउंड प्राप्त होगी, या तो वो एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है। पूर्णतः किसी रूप में दिखाई नहीं देता। तीसरी पॉइंट, कि इसी रिएक्शन को जब भी लिखा था पिछले बार कि दी रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो इसके साथ जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दरमियान हमको किसकी प्राप्ति होती है, सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति होती है। HCl का रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं बाबू, तो इस दरमियान Na और Cl मिलकर NaCl का निर्माण करता है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। और हम अभी बताए ये सोडियम क्लोराइड आपका साल्ट है और वाटर की प्राप्ति होता है, और अधिक मात्रा में क्या निकलता है, हीट निकलता है। तो याद रखना, इसी के साथ एक वाटर भी बनता है। जब HCl का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो इस स्थिति में हमको क्या चीज की प्राप्ति होता है, साल्ट की प्राप्ति होता है, वाटर की प्राप्ति होता है और अधिक मात्रा में हीट निकलती है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम क्या, कौन सा रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो याद रखना, ये वाला आपको हमेशा याद ही रखना है। ऐसे में आपको प्रश्न पूछी जाएगी और आपसे बोला जाएगा कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल बताओ। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो उस स्थिति में हमको किसकी प्राप्ति होता है, सोडियम क्लोराइड, वाटर की प्राप्ति होता है और अधिक मात्रा में क्या निकलता है, हीट निकलता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और कुछ प्रमुख एसिड है जिसकी चर्चा हम अभी के अभी करते हैं। आई होप, मैं कोशिश करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए नेम ऑफ एसिड, यहां से तो आपको एक नंबर फिक्स एकदम मान लेना, एक नंबर पूछेगा तो पूछेगा, जरूर पूछेगा। नेम ऑफ एसिड, यह नेम ऑफ एसिड है, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है और इसका फार्मूला क्या है। ये तो आपसे नहीं पूछेगी, ये हम बता देते हैं फिर भी, लेकिन आया है तो बता देते हैं। ये आपको नहीं पूछेगी, लेकिन ये दोनों आपको पॉइंट एकदम हर हाल में याद रखना है। नेम ऑफ एसिड और इसका सब्सटेंस का नाम। ऑरेंज और लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। ऑरेंज और लेमन में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, C6H8O7।
C6H8O7। एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड। C4H6O5। कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। लैक्ट का मतलब ही दूध होता है। लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है। C3H6 और O3। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। बताया था हम आपको, विनेगर को एसिटिक एसिड बोलते हैं। CH3COOH। फिर बनाना हो गया, टर्मेरिंड हो गया, या फिर ग्रेप्स हो गया, इसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला CH4H6O6। CH4H6O6। स्पाइनिच में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। स्पाइनिच में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला C2H2O4। एंट स्टिंग और बीज स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है? एंट स्टिंग और बीज स्टिंग में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चुट्टी काटता है ना, चींटी जब काटती है तो उस समय फॉर्मिक एसिड निकलता है, HCOOH। टी में कौन सा एसिड पाया जाता है? टैनिक एसिड पाया जाता है। टी में टैनिक एसिड C76H52O46। रैंसिड बटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ब्यूटरिक एसिड पाया जाता है, C4H8O2। रैंसिड बटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ब्यूटरिक एसिड पाया जाता है, C4H8O2। फैट्स में कौन सा एसिड पाया जाता है? एस्टेरिक एसिड पाया जाता है, C18H36 और O2। और आंवला, साइट्रस फ्रूट, खट्टे फल में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, जो C6H8O6। तो आपको एक बार में हमारे साथ याद कर लो, एक बार में याद कर लो, नहीं आया तो फिर पूछना। फिर उसके बाद ऑरेंज लेमन में साइट्रिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, बनाना, टर्मरिक और ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड, स्पाइनिच में ऑक्सैलिक एसिड, एंड्स स्टिंग और बीज स्टिंग में फॉर्मिक एसिड, टी में टैनिक एसिड, रैंसिड बटर में ब्यूटरिक एसिड, फैट्स में एस्टेरिक एसिड और आंवला, साइट्रस फ्रूट में एस्कॉर्बिक एसिड। जिस रफ्तार में बोल रहे हैं इसको आप 10 बार 20 बार सुन लीजिएगा, पक्का याद हो ही जाएगा। नहीं याद हुआ तो फिर बोलना। हम इसके बाद एक नए क्लास के साथ फिर मिलेंगे। इसके बाद हमको कुछ बेस का प्रमुख बेस हमको याद करना है। फिर उसके बाद कैसा लिटमस पेपर का रंग क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो आपसे हम ये अनुरोध करता हूं कि अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। आप लोग नहीं लिखते हो। अगला दिन से हम बता रहे हैं, बोले थे सुदर्शन चक्र से आज मारने के लिए, लेकिन नहीं मारा हूं। समझ लीजिए अगला दिन से अगर नहीं किया तो ये सुदर्शन चक्र आपके सर पर रखा होगा और सीधा खोपड़ी को फोड़ देगा। समझ में आ रहा है ना? इस बात को ध्यान रखना मेरा रसगुल्ला, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई। एक एक पॉइंट को याद करो, ये तुम्हारे लिए जरूरत है। ये माँ बाप के सपना को लेके बैठे हो ना, तो इस सपना के पूरा करके भी दिखलाओ, ये तुम्हारा फर्ज है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मिलते हैं तब तक एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।